हेलो दोस्तों। दोस्तों इमेजिन करो, एक कंपनी है जो दिखने में बहुत ही बोरिंग है। ये रोप्स बनाती है, नेट्स बनाती है। साउंड सिंपल राइट, रस्सी ही तो है। लेकिन क्या हो अगर कि मैं आपसे कहूं कि ये रस्सी ऑर्डिनरी नहीं है। ये वो हाईटेक थ्रेड है जो इंडियन आर्मी के रडार्स को छुपाता है, नॉर्वे में सैल्मन फिश को सील से बचाता है और बड़े बड़े शिप्स का फ्यूल सेव करता है। आज हम बात कर रहे हैं गरवारे टेक्निकल फाइबर्स की। लेट 2025 में इसके स्टॉक ने थोड़ा रफ पैच देखा और बहुत इन्वेस्टर्स डर भी गए। बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स नो कि जब एक मार्केट लीडर गिरता है तभी रियल स्टडी शुरू होती है। आज हम समझेंगे इसका बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, नए डिफेंस ट्रिगर्स और क्यों इसके पास है राइट टू विन। बात करेंगे धंधे की और फ्यूचर की। तो दोस्तों अब इनका धंधा समझते हैं कि काम कैसे करते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि आप मान लीजिए बारिश में खड़े हैं। आपके पास एक 100 रुपए वाला छाता है। तेज हवा आई और वो छाता टूट गया और आप भीग गए तो आपका नुकसान हुआ। अब इमेजिन कीजिए कि इस छाते की बजाय आपके पास एक स्टॉर्म शील्ड है जो 100 किलोमीटर पर आवर की हवा में भी नहीं टूटती। ये ऑफ कोर्स महंगा तो है, लेट्स से 1000 रुपीज का, पर ये आपको सालों तक प्रोटेक्ट करेगा। गरवारे यही करता है। ये कमोडिटी रोप्स नहीं बनाते, बल्कि ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स यानी कि स्टॉर्म शील्ड टाइप की चीजें बनाते हैं। अब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए एक मछली वाला है। अगर उसकी नेट टूट गई तो सारी मछलियां गई, लाखों का नुकसान हो गया। गरवारे उन्हें वो नेट देता है जो स्टील से काफी हल्का है, पर वो टूटता नहीं है। अब इसी तरीके से एक शिपिंग कंपनी के लिए अगर मोटी रस्सी भारी है तो शिप को हैंडल करना मुश्किल होता है और फ्यूल भी ज्यादा लगता है। गरवारे उन्हें ऐसी रस्सी देता है जो उनका फ्यूल बिल कम कर देती है। बेसिकली ये कस्टमर्स के लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे कस्टमर्स का प्रॉफिट बढ़ता है। अब जब आपके पैसे बचेंगे तो कस्टमर इनको एक प्रीमियम प्राइस देने में खुशी खुशी तैयार हो जाता है। और यही इनका बेसिक मैजिक। अब बात करते हैं फ्यूचर की। वाइस 2026 एक्साइटिंग। पुराने रोप्स वाले बिजनेस के अलावा 3 नए रॉकेट इंजन स्टार्ट हो चुके हैं। पहला है डिफेंस एंड इंडिजिनाइजेशन, मेक इन इंडिया। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट डिफेंस इंपोर्ट्स कम कर रही है। गरवारे इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। ये इंडियन आर्मी के लिए हाई एल्टीट्यूड टेंट्स, एरोस्टेट बलून्स जो कि बॉर्डर सर्विलेंस करते हैं, और रडार ट्रांसपेरेंट कवर्स बना रहे हैं। पहले ये सब यूरोप से आता था, अब पुणे में बन रहा है। ये बिजनेस हाई मार्जिन है और कंपटीशन ऑलमोस्ट जीरो है। दूसरा है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जियो सिंथेटिक्स। इंडिया में हाईवेज, टनल्स और रेलवेज का काम फुल स्पीड पर है। पहाड़ों में रॉकफॉल रोकने के लिए जो स्ट्रॉन्ग नेट्स लगते हैं, या रोड बनाने के लिए जो नीचे लेयर लगती है, उसे जियो सिंथेटिक्स कहते हैं। गवर्नमेंट के नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशंस का पूरा फोकस इसी पर है। गरवारे इस सेक्टर का बड़ा प्लेयर बन रहा है। तीसरा है स्मार्ट नेट यूजिंग आईओटी एंड टेक। मैनेजमेंट का विजन अब सिर्फ धागा नहीं बल्कि डेटा है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं जिसमें सेंसर्स लगे होंगे। इमेजिन कीजिए कि एक नेट जो फिशिंग कंपनी को खुद बता दे, हे, मैं यहाँ से वीक हो रहा हूँ, मुझे रिपेयर करो इससे पहले कि वो टूट जाए। दिस इज द फ्यूचर रीडिंग टेक्नोलॉजी टू टेक्सटाइल्स। अब आप पूछेंगे कि सर ये तो कोई भी बना लेगा, चाइना से सस्ता माल आ जाएगा। तो यहाँ आता है इनका राइट टू विन। मतलब क्यों ये मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होल्ड करते हैं। इसका जवाब है एप्लीकेशन इंजीनियरिंग। गरवारे कोई भी चीज कैटलॉग से नहीं बेचता। ये कस्टमर के पास जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम देखते हैं और फिर स्पेसिफिकली उनके लिए सॉल्यूशन बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो ग्लोबल सैल्मन फार्मिंग, यूरोप में जो सैल्मन फिश फार्म्स हैं उनको समुद्री जीव यानी कि सील्स खा जाते थे। गरवारे ने स्पेशल रिजिट नेट बनाया जो सील्स काट नहीं सकते। इनके पास 75 प्लस पेटेंट्स हैं। चाइना सस्ता कॉपी बना सकता है लेकिन ये इनोवेशन कॉपी नहीं कर सकता। इनका कस्टमर इनके पास इसलिए नहीं है कि ये सस्ते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि गरवारे के बिना उनका धंधा नहीं चलेगा। दिस स्टिकीनेस इज देयर बिगेस्ट मोट। अब बात करते हैं इनके रिस्क की। पहला रिस्क है ग्लोबल डिपेंडेंसी। गरवारे का 50 to 60% से ज्यादा बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है, यानी कि यूरोप, यूएसए से। अगर वहां रिसेशन आता है या वॉर की वजह से शिपिंग लाइंस बंद होती हैं तो इनका सेल्स डाउन हो सकता है, जैसा कि हमने
Q2 2025 में देखा भी था। दूसरा है रॉ मटेरियल कॉस्ट। इनका मेन रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स हैं, बेसिकली पॉलीमर्स हैं। अगर ऑयल प्राइसेस अचानक बहुत बढ़ गए तो शॉर्ट टर्म में इनके मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं। तीसरा है करेंसी फ्लक्चुएशन। क्योंकि कमाई डॉलर या यूरो में है, अगर रुपी स्ट्रांग हो गया तो इनकी अर्निंग्स रुपीज में कम दिखेंगी। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि गरवारे टेक्निकल फाइबर्स एक क्लासिक कॉफी कैन टाइप कंपनी है। मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है लेकिन एम्बिशियस है, और उन्होंने टारगेट किया है 15 से 20% प्रॉफिट ग्रोथ का हर साल। ये सिर्फ रस्सी नहीं बना रहे, बल्कि ये डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का पार्ट बन रहे हैं। जो आपने रीसेंट स्टॉक करेक्शन देखा है, वो बिजनेस का एंड नहीं है, बल्कि एक टेम्परेरी साइकिल है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो मेक इन इंडिया और ग्लोबल नीश लीडर थीम को प्ले करना चाहते हैं, तो गरवारे टेक्निकल फाइबर्स आपको कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। I hope you would have learned something new, friends. Do like, share, and subscribe, and stay tuned for the next video. Thank you.